मैं विजय कुमार शाह, मेरा यूट्यूब चैनल विजय शाह मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है व्यावसायिक क्रिया। तो चलिए देखते हैं व्यावसायिक क्रिया किसे कहते हैं। हालांकि इसका परिभाषा नहीं लिखा गया है, लेकिन इसका संक्षिप्त परिभाषा यह होगा कि किसी मनुष्य द्वारा जो भी आर्थिक कार्य किया जाता है जिससे लाभ अथवा आय की प्राप्ति होता है, उन सभी क्रियाओं को व्यावसायिक क्रिया कहते हैं। जैसे कोई वस्तु द्वारा उद्योग, कोई व्यक्ति द्वारा उद्योग स्थापित किया गया है और कोई वस्तु का निर्माण कर रहा है तो वह व्यावसायिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। कोई व्यक्ति अगर कपड़ा का व्यापार कर रहा है तो भी वह व्यावसायिक क्रियाओं के अंतर्गत ही आएगा। तो स्पष्ट रूप से व्यावसायिक क्रिया का अर्थ यही है कि वैसे कार्य जो करने से किसी व्यक्ति को लाभ अथवा आय की प्राप्ति होता है, उन सभी क्रियाओं को व्यावसायिक क्रिया कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बिजनेस एक्टिविटीज कहते हैं। व्यावसायिक क्रियाओं को विभिन्न भागों में अध्ययन की दृष्टि से विभाजित किया गया। व्यावसायिक क्रियाओं को अंग्रेजी में बिजनेस एक्टिविटीज कहता है। व्यावसायिक क्रियाओं का विभाजन निम्नलिखित है, जैसे निम्न रेखा चित्र दिखाया गया है। व्यावसायिक क्रियाओं के चित्र को, जितने भी व्यावसायिक क्रियाओं से एक चित्र द्वारा दिखाया गया है। पहला में व्यावसायिक क्रिया लिखा गया है, फिर इसको दो भागों में बांटा गया। पहला उद्योग है और दूसरा वाणिज्य है, जिसे इंग्लिश में इंडस्ट्री कहते हैं, इसे इंग्लिश में कॉमर्स कहते हैं। इंडस्ट्री को तीन भागों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत कृषि से संबंधित उद्योग शामिल होते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र के उद्योग को निर्माण उद्योग भी कहते हैं। इसमें सभी प्रकार के निर्माण उद्योग को शामिल किया जाता है। द्वितीय उद्योग में चाहे कृषि हो, चाहे सेवा हो, चाहे प्राथमिक हो, इनमें सभी निर्माण उद्योग को शामिल किया जाता है द्वितीय उद्योग में। और तृतीय उद्योग के अंतर्गत सेवा उद्योग को शामिल किया जाता है। ये इसमें मैंने इसको भी दो भागों में अध्ययन की संक्षिप्त में बांट दिया हूँ। जैविक अथवा अजैविक उद्योग। जैविक उद्योग के अंतर्गत पेड़ पौधे, पशु पक्षी से संबंधित उद्योग शामिल होंगे। और अजैविक उद्योग के अंतर्गत मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, फल, इस सभी से बनने वाले वस्तुओं से संबंधित उद्योग को शामिल किया जाएगा। प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत ही दोनों उद्योग आएगा। दूसरा द्वितीय उद्योग, निर्माण उद्योग, इसे मुख्य रूप से विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। निर्माण उद्योग कहते हैं। जितने भी प्रकार के उद्योग आते हैं ये सभी द्वितीय अथवा निर्माण उद्योग, उसे द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। जिसे कलम, बोर्ड, कढ़ाई, बर्तन, ये सभी, कोई गाड़ी, ये सभी द्वितीय उद्योग के उदाहरण हैं। तृतीय उद्योग के अंतर्गत सेवा अथवा सर्विस को शामिल किया जाता है, जैसे नौकरी, जितने प्रकार के सभी तृतीय उद्योग के उदाहरण हैं। वाणिज्य जिसे कहते हैं उसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। पहला व्यापार, जिसे इंग्लिश में ट्रेड कहते हैं, और दूसरा है सहायक। व्यापार की सहायक क्रियाएं, जो व्यापार को करने में सहायता करता है, उन सभी को व्यापार की सहायक क्रियाएं कहते हैं, जो व्यापार की सहायक क्रिया के अंतर्गत आता है और जो वाणिज्य का दूसरा भाग है। तो व्यापार को भी दो भागों में बांटा गया, आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार। आंतरिक व्यापार के अंतर्गत थोक व्यापार अथवा दूसरा है खुदरा व्यापार, इसे दो भागों में बांटा गया। और बाहरी व्यापार को मुख्य रूप से आयात, निर्यात और पुनः निर्यात में बांटा गया है। एरो के चिन्ह से यहीं पर दिखाया गया है, हालांकि उतना सफा नहीं दिख रहा है। बाहरी व्यापार के डायरेक्ट दिखाया है। आज पहला नंबर में है आयात, दूसरा में निर्यात और तीसरा नंबर में फिर पुनः निर्यात। ये सभी बाहरी व्यापार के अंतर्गत आएगा। और जो व्यापार की सहायक क्रिया है उसके अंतर्गत मुख्य रूप से किसी वस्तु को जब बहुत अधिक मात्रा में किसी एक स्थान पर भंडारण किया जाता है तो उसे भंडारण कहते हैं। और इन्हीं भंडारण को व्यवसाय की अथवा व्यापार की सहायक क्रियाओं में शामिल किया गया है। और दूसरा जो व्यापार की सहायक क्रिया है वह विज्ञापन है, जिसे प्रचार के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा जो व्यापार के सहायक क्रिया के अंतर्गत आएगा वह बीमा है, जिसे इंग्लिश में इंश्योरेंस कहते हैं। और चौथा है बैंकिंग अथवा वित्त, मतलब जो जितने प्रकार के बैंक और वित्तीय संस्था, इनको भी व्यापार के सहायक क्रियाओं में शामिल किया जाता है। क्योंकि जब किसी व्यापार को पूंजी की आवश्यकता होती है तो वह मुख्य रूप से बैंकिंग के पास ही जाता है पैसा लेने के लिए अथवा पूंजी लेने के लिए। तो इस वीडियो में मैंने संक्षिप्त में मैंने देखा कि व्यावसायिक क्रिया कैसे कहते हैं। तो व्यावसायिक क्रिया एक ऐसी क्रिया है, व्यावसायिक क्रिया की एक ऐसी व्यावसायिक क्रिया है जिसमें मुख्य रूप से लोगों को आर्थिक लाभ की प्राप्ति होता है, जिसे करने से उसे व्यावसायिक क्रिया कहते हैं। और व्यावसायिक क्रिया को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला नंबर में उद्योग, दूसरा नंबर में वाणिज्य, जिसे इंग्लिश में कॉमर्स कहते हैं।
उद्योग को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया और व्यापार को अथवा वाणिज्य को 2 भागों में बांटा गया, व्यापार अथवा सहायक व्यापार क्रियाएं। और उनको भी व्यापार को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया, आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार। यह आंतरिक व्यापार के अंतर्गत खुदरा व्यापार को और थोक व्यापार आते हैं। बाहरी व्यापार के अंतर्गत आयात, निर्यात और पुनः निर्यात से संबंधित क्रियाएं आते हैं। और व्यापार की सहायक क्रिया के अंतर्गत भंडारण, विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, बीमा, बैंकिंग, वित्त, फाइनेंस, यातायात, परिवहन। एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी वस्तु के ले जाने के लिए जो वाहन का इस्तेमाल करते हैं उसे यातायात कहते हैं। इन सभी प्रकार के वाहनों को यातायात, परिवहन कहते हैं, जो कि व्यापार की सहायक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। तो ये जितने भी कार्य मैंने बताया है व्यावसायिक क्रिया के ये सभी व्यावसायिक क्रियाओं के अंतर्गत ही अध्ययन किया जाता है। अगर हम चाहें तो उनको अब एक एक करके अलग से टॉपिक को विस्तारपूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। जैसे मैं पहला उद्योग लेंगे, उद्योग को प्राथमिक अथवा कृषि उद्योग को देखेंगे, दूसरे में द्वितीय उद्योग को देखेंगे, निर्माण उद्योग को, तीसरा में सेवा उद्योग जिसमें से डॉक्टर, वकील, टीचर, इस सब में जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनको देखेंगे, कर्मचारी, इन सभी को देखेंगे। और व्यापार को दूसरे जो 2 भागों में बांटा गया, आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार। आंतरिक व्यापार के अंतर्गत थोक व्यापार देखेंगे कि दूसरा में दूसरा आंतरिक व्यापार का जो दूसरा भाग है खुदरा व्यापार, उसको भी देखेंगे कि खुदरा व्यापार कैसे कहते हैं। और जो व्यापार के सहायक क्रिया के अंतर्गत रखा गया है उसमें से अलग से विज्ञापन, भंडारण, बीमा, बैंकिंग, वित्त, यातायात, निर्यात, ये सभी देखेंगे। और व्यापार की बाहरी व्यापार क्रियाओं के अंतर्गत जो आयात, निर्यात और पुनः निर्यात है उनको भी अलग से देख सकते हैं। लेकिन संक्षिप्त में इतना जान लीजिए कि आयात मतलब होता है किसी वस्तु को किसी स्थान से खरीदना, और निर्यात मतलब होता है किसी निर्मित वस्तु को दूसरे स्थान पर भेजना, इसे ही निर्यात कहते हैं। और थोक का अर्थ होता है बहुत अधिक मात्रा में वस्तुओं को खरीदना और अधिक मात्रा में बेचना, जबकि खुदरा का अर्थ होता है बहुत कम मात्रा में किसी वस्तु को खरीदना और उससे कम मात्रा में बेचना। और भंडारण जान में करते हैं किसी वस्तु को अधिक मात्रा में खरीद कर एक स्थान में रखना। भंडारण का आता है। विज्ञापन का अर्थ है किसी वस्तु का परिवहन अथवा संदेश वाहन करना, अधिक लोगों तक किसी संदेश वाहन को पहुंचाना विज्ञापन कहलाता है। आज के लिए इतना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।